स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइन इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आपके लिए जो लेके आए इंडिया का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको डिट्टो जो पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज उनके बारे में आज पूरे हम 20 फिर जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे आपका क्या स्कोर रहता है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है जिसमें हमारा एरर के बारे में पूछा गया है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर जो पूछा गया है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मतलब कि उस जगह पे जो वर्ब यूज़ की गई, जो सेंटेंस पे जो कुछ भी यूज़ किया जाएगा उस जगह राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में इस में डिस्कस किया गया है। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखा है विशाल हैड ऑक्युपाइंग दिस हाउस फॉर ओवर 20 years एंड हैज़ नो इंटेंशन ऑफ द वोकेटिंग इट नाउ। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि नाउ की बात कर रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। और जो ये हिडन है, जो मतलब कि जो आपका ब्लैंक ज़्यादा जो गाढ़ा दिया हुआ, जो ब्लैक से लिखा हुआ है, इसको जो इसमें हमको बताना है कि यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कौन सा पार्ट सही होगा। जी गिवन ऑप्शन में नंबर ए ऑप्शन दिया विल ऑक्युपाई, नंबर बी दिया हैज़ बीन ऑक्युपाइंग, नंबर सी दिया इज ऑक्युपाइंग, नंबर डी दिया है नो इम्प्रूवमेंट। अब नाउ के अकॉर्डिंग आप लोग सभी जान गए कि यहाँ पे जो आएगा प्रेजेंट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा ए पार्ट तो गलत है, फ्यूचर है, बी पार्ट डी पार्ट भी गलत। ठीक है, अब बचा दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर ओवर्स 20 ईयर्स। जब 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो 20 ईयर्स और फॉर लगा है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हैज़ बीन ऑक्युपाइंग। ठीक है, नाउ और फॉर ओवर 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग हैज़ बीन ऑक्युपाइंड। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू नो हु इज़ ही गोइंग टू मैरी। ठीक है, तो डू यू नो हु इज मैरिंग, हु इज ही गोइंग टू मैरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें कि डू यू नो। अगर यहाँ पे डू यू नो देखें तो यहाँ पे जो है ये कौन सा सेंटेंस बनना है। तो ये आप सभी देख रहे हैं कि डू यू नो के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट भी है और इसका वर्ब भी है और वो भी है, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब भी है। तो डू यू नो सेंटेंस ये पूरा है। ठीक है, उसके बाद इज़ ही गोइंग टू मैरी, यहाँ पे इज़ ही गोइंग टू मैरी नहीं होएगा, हु ही इज़, क्योंकि यहाँ पे जो हु लगा है वो यहाँ पे हु जो आपका वर्क करे वो एज अ कंजंक्शन के रूप में वर्क करेगा। किसका, कंजंक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पे हु का भी यूज़ नहीं होगा, जो यूज़ होगा हुम। क्या यूज़ होगा, हुम। जो यूज़ होगा वो हुम यूज़ होगा। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, हुम ही इज़ गोइंग टू मैरी। मतलब कि जो हु जो आपका वर्ड यूज हुआ WH, ये एज ए कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ। और यहाँ पे हमको सब्जेक्ट आगे सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, इसलिए जब हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, वर्ब के बाद जस्ट कंजंक्शन के रूप में हु वर्ब कार्य करता है, तो उसके आगे जो वैल्यू जैसे नो लिखा है, यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट लिखा तो ये तो वर्ब है, तब हम इसके अकॉर्डिंग हु राइट था। लेकिन हमको ये सेंटेंस पूरा हो रहा है ही इज़ गोइंग टू मैरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हु लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हु जो एज अ वर्क करता है कंजंक्शन और ऑब्जेक्ट ही लेता है हुम। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टैपॉन गिव मोस्ट ऑफ द हिज टाइम टू म्यूजिक। तो टैपॉन गिव मोस्ट ऑफ हिज टाइम म्यूजिक, मतलब कि जो टैपॉन होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम हिज म्यूजिक, मतलब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय किसमें डिवोट, तो वो जो करता है वो ना ही किसी को देता है, वो अपना डिवोटेड करता है। डिवोटेड मतलब कि उस चीज़ में उसकी रुचि है, तो इस वजह से वो अपना डिवोटेड, जिसको हम डेडिकेशन कहते हैं, डिवोटेड से मिलकर डेडिकेशन बनता है, जिसको हम कहते हैं समर्पण करता है। ठीक है, स्पेंड मतलब कि किसी चीज़ को स्पेंड करते हैं, लेंट में उधार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर हमसे पूछा है कविता वाज हरी टू रीच द मीटिंग व्हेन ही इज स्लिप्ड एंड फिल डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एरर क्या हो सकती है। पहली बात तो हमारा जो
रीच द मीटिंग व्हेन शी स्लिप्ड इन द फील्ड ऑफ। तो यहाँ पे वॉज हरीड, ठीक है, यहाँ पे बना क्या सेंटेंस, वॉज हरीड टू रीच द मीटिंग। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप देखें सेंटेंस को, 1 मिनट वीडियो। जो यहाँ पे बात कर रहा है कि कविता वाज हरी टू रीच द मीटिंग व्हेन शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, मतलब कि जब वो मीटिंग के लिए जा रही थी हरिंग, तो वहाँ पे जो आपका एक्शन है तो वो कॉन्टीन्यूअस है, जो एक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो एक्शन जो है वो चल रहा है, तो कविता वॉज हरिंग, इसलिए राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई फादर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई हैव अ डिनर, मतलब कि मेरे पिता ने, तो यहाँ पे व्हेन के बाद वुड हैव जो हमारा है, ये डार्क जो लाइन है, इसमें हमको बताना है कि इस जगह रिप्लेस होके क्या आएगा। तो बात करें यहाँ पे वुड, तो यहाँ पे हमको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इस वजह से वुड आई नहीं होएगा, यहाँ पे जो आपका सेंटेंस होगा आई वुड होगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन विल नॉट बी एट होम अंटिल 7 PM। नितिन विल नॉट बी एट होम अंटिल 7 PM। अब जानते हैं आप सभी कि होम के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, तो यहाँ पे एट का यूज़ नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर ओनली होम होगा। ठीक है, 7 नंबर हमारा है, ही हैड नो डिफ़िकल्टी टू सेटल डाउन इन द न्यू लाइफ इन द विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी के साथ आप सभी जानते हैं कि डिफ़िकल्टी जो होती है उसके साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है इन, डिफ़िकल्टी के साथ प्रीपोजिशन इन आता है, ना कि डिफ़िकल्टी के साथ टू आता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी इन सेटलिंग डाउन टू हिज न्यू लाइफ इन द विलेज। क्योंकि परेशानी में होता है कोई बंदा, तो डिफ़िकल्टी इन उसके जीवन में होती परेशानी, इसलिए उसके अंदर होती परेशानी, इसलिए हमेशा याद रखना कि डिफ़िकल्टी के साथ इन फिक्स प्रीपोजिशन है। ही हैज़ ए पैशन फॉर म्यूजिक, तो फैशन जो होता है वो किसी के लिए होता है, ठीक है, किसी के लिए होता है, तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस होएगा नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे फॉर राइट हो जाएगा, फॉर मीन होता है के लिए, प्रीपोजिशन आपका यहाँ पे राइट है, तो इसलिए नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आवर टीम लॉस्ट द मैच एल्दफ द बॉयज़ हैड पुट इन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो जो बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो अपना जो टीम के जो बॉयज़ थे वो अपना एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो वो पुट इन नहीं कर रहे थे, पुट अप कर रहे थे, पुट अप अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आपका जो पुट अप राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है, एप्लीकेशन ऑफ दोज हु आर ग्रेजुएट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ दोज हु आर ग्रेजुएट, तो यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग ये दोस्त सब्जेक्ट है, तो दोस्त के अकॉर्डिंग आर राइट है, तो यहाँ पे जो हु यूज हुआ बिल्कुल सही है, तो हु आर अ ग्रेजुएट, इसलिए नो इम्प्रूव्ड राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पार्ट में 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि एंड सिनोनिम्स जो हमारे इसमें एनडीए के पेपर में आते हैं, यहाँ पे आपके आते हैं 10 सिनोनिम्स, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला सिनोनिम्स पूछ रहा है, पहला सिनोनिम्स हमको दिया है पल्पेबल। पल्पेबल मीन्स होता है पल्पेबल, हम कैसे याद कर सकते हैं कि द हस्बैंड्स डाउट वाज सो पल्पेबल, मतलब कि जो उसके पति के जो डाउट्स थे वो स्पष्टनीय थे, मतलब स्पष्ट थे, तो पल्पेबल मीन स्पष्ट, किसी चीज़ का स्पष्ट होना मतलब पल्पेबल होना। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा डी नंबर, किसी चीज़ का क्लियर होना। ऑब्वियस की बात करें तो इसका मतलब होता है, कोई कहता है ऑब्वियस बेशक क्या, बेशक। ठीक है, क्वेश्चनेबल की बात करें तो प्रश्न जो होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड की बात करें तो छोटे से छोटी सी कोई चीज़ जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इग्नोबल की बात करें तो इग्नोबल मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना तो मतलब कि वो चीज़, अगर कोई बंदा है
अगर वो पावरफुल है तो आप उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो बंदा पावरफुल है तो आप उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बंदा नीच टाइप का है, मतलब कि उसकी बात को कोई नहीं सुनता, एक तुच्छ प्राणी टाइप का है, तो उसको हम बोलते हैं इग्नोबल, मतलब कि नीच बंदा। और नीच बंदा हम किसको बोलते हैं? डिसऑनरेबल, मतलब जिसका कोई सम्मान ही नहीं है, तो उसको हम डिसऑनरेबल बोलते हैं। हॉनरेबल आप सभी जानते हैं कि सम्मानी। क्लमसी और जो फैट, क्लमसी मीन्स वो होता है क्लमसी, क्लमसी मतलब अनाड़ी। कोई बंदा क्लमसी है तो मतलब अनाड़ी है। क्लमसी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोई बंदा है बिल्कुल जस्ट ऑफ इस सेकंड में वो तुरंत गुस्सा हो जाता है और तुरंत थोड़ी देर में खुशी हो जाता है आपसे, आपका कोई दोस्त, तो वो क्लमसी है, अनाड़ी, वो कुछ नहीं जानता कि ये है क्या खुशी और दुख के बारे में, ठीक है, तो ये अनाड़ी है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्लमसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13 नंबर पूछ रहा है कि फुलसम, फुलसम मीन्स क्या होता है? फुलसम मीन होता है अति, फुलसम मीन्स अति। अगर हम पूरा ये पढ़ेंगे तो पूरा अगर सेंटेंस पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। इस वजह से आपका पास एग्ज़ाम में पास में है, तो इस वजह से हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका हम समझाने को और आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फ्लम्सी मतलब कि फुलसम मतलब कि अति, मतलब कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फ्लम्स मतलब कि उसको हम बोलते हैं एक्सग्रेटेड। एक्सग्रेटेड मतलब कि उत्साही होना। अति मतलब फ्लम्सी मतलब फुलसम मतलब कि किसी चीज़ को फुलफिल होना, मतलब कि एक्सजनरेट होना। जब कोई चीज़ फुलफिल होती है तभी, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तभी आपके अंदर एक उत्साह होगा, तभी आप वहाँ पे क्रैक करने के लिए फुलफिल होंगे। इस वजह से ऐसे याद कर सकते हैं फुलसम, फुलसम मतलब कि अति, एक्सजनरेट। अब ड्यू आप सभी जानते हैं कारण होता है बैलेंस, इक्वल होता है, मॉडरेट मीन्स आप सभी जानते हैं मॉडरेट क्या होता है। मॉडरेट मीन इक्वल मतलब कि मॉडरेट होना, मतलब किसी चीज़ का सामान होना, ठीक है। बात करें जर्मेन की, जर्मेन का बात करें तो जर्मेन्स मीन्स होता है सार्थक, कोई किसी की हेल्प करने वाला, जिसको हम बोलते हैं जर्मेन। जर्मेन मीन सार्थक। तो जो इसका राइट आंसर होगा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन हेल्प, मतलब कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जर्मेन मीन पर्टिमेंट मतलब कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, सार्थक। बूस्टिंग करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। हार्मिंग मतलब हानिकारक। रिलेटेड मतलब किसी चीज़ को रिलेट कर देना, मिला देना। अब हम बात करते हैं डेनिटी। डेनिटी की बात करें तो डेनिटी मीन्स होता है बहुत ही सुंदर। डेनिटी मीन्स सुंदर, किसी चीज़ का सुंदर होना, उसको हम बोलते हैं डेनिटी। तो डेनिटी का जो राइट आंसर होगा इलिगेंट। इलिगेंट्स मीन होता है किसी चीज़ का सुंदर होना। अब हम बात करें स्लगिश। स्लगिश आपने पढ़ा होगा, स्लगिश मीन लेजी। लेजी मतलब कि जो स्लगिश होता है वो बंदा सुस्त होता है। क्या होता है? सुस्त। पुअर की बात करें तो गरीब, अगली की बात करें तो बेकार, ठीक है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी की बात करें तो प्रोपेंसिटी मतलब कि किसी पर किसी का झुकाव। प्रोपेंसिटी मतलब झुकाव, प्रोपेंसिटी मतलब झुकाव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेचुरल टेंडेंसी। आप देखते हैं प्रकृति का जो झुकाव होता है वो क्लाइमेट के अनुसार, मतलब कि वातावरण के अनुसार प्रकृति में चेंज होता है, ठीक है। तो वो उसी का प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी मतलब कि नेचुरल टेंडेंसी है। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड मतलब कि आपकी योग्यता। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपकी चरित्र, और क्वालिटी की बात करें तो आपका गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वन हु हैज़ अ रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ऑब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट। ऑब्स्ट्रूस की बात करें तो ऑब्स्ट्रूस मतलब कि होता है, जो ऑब्स्ट्रूस होता है उसको बोलते हैं बेतुका। बेतुका जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रूस। जिसका राइट आंसर सिनोनिम्स होगा वो होगा डिफ़िकल्ट। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट कठिन होगी तो वही चीज़ आपकी बेतुका होगी, वही चीज़ आपको ऑब्स्ट्रूस लगेगी। अब बात करें सॉलिड की तो सॉलिड आपका ठोस। ग्रेट मीन महान, इजी मीन सरस। अब बात करें इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट्स मीन होता है मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ देना, बरी कर देना। तो उसका जो राइट आंसर होगा बैंकरप्ट। ठीक है। फाइटर मतलब कि लड़ाई। क्विट की बात करें तो क्विट मीन होता है प्यारा, लवली, ठीक है।
और यहाँ पे बात करें इंसक्रप्ट की, जो आपका नेक्स्ट लिखा है कि बैंकक्रप्ट, उसके बाद रिच की बात करें तो ये धनी व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी। अब बात करें फ्यूटिलिटी में, मतलब कि फ्यूटिलिटी हमने जैसे कि अब आगे वाला एक एयरफोर्स का मॉक टेस्ट दिया था, उसमें आपसे हमने डिस्कस किया था एंटोनिम्स के बारे में। तो इसमें हमने आपको बताया था फ्यूटिलिटी मतलब कि फूटी किस्मत। अब फूटी किस्मत तो बंदा हुआ बेकार, तो यूजलेसनेस, ठीक है। फ्यूटिलिटी मतलब यूजलेसनेस। वैल्यू मतलब कि जिसकी वैल्यू होती है, मान होता है। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, अर्जेंसी मतलब कि अर्जेंट। अब बात करें इंसेंसिव, एक्सेसिव हीट, श्रिवेल्ड मतलब कि किसी के, श्रिवेल्ड मतलब सूखा, अब हम बात करें सूखा की तो जो सिनोनिम्स होगा वो होगा व्रिंकल्ड। मीन्स होता है सूखा, किसी चीज़ का सूखा होना, उसको हम बोलते हैं व्रिंकल्ड। रोटेड होती है मतलब किसी चीज़ की जड़ को हम रोटेड बोलते हैं, रूट, ठीक है। डिस्ट्रॉय किसी चीज़ को नष्ट कर देना, बर्न मतलब किसी चीज़ को जला देना। अब हम बात करते हैं कुछ एंटोनिम्स की, जो आपके एंटोनिम्स दी गए 21 नंबर से 10 एंटोनिम्स हैं। अल्टरनेशन मतलब कि किसी चीज़ को अल्टरनेट कर देना, मतलब कि उस चीज़ को चेंज कर देना, ये लड़ाई झगड़ा कर देना। दोस्त को बदल देना मतलब उससे लड़ाई हो गई तो चेंज कर देना, अल्टरनेट कर देना। तो अब अल्टरनेट का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंडली डिस्कशन होगा, मतलब कि किसी की मित्रता बनाए रखना, फ्रेंडली डिस्कशन। क्वारल झगड़ालू, जिसको हम क्वारल बोलते हैं। कॉन्टेस्ट मतलब रेस मतलब कि दौड़। ये और यहाँ पे इल एटा ईस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बेचैन होना, बेचैन मतलब कि इल एट ईस, बेचैन है तो मतलब कि उसका राइट एंटोनिम्स होगा वो कंफर्टेबल मतलब कि ठीक ठाक होना। वेलकम मीन्स स्वागत करना। एम्बैरेस करना मतलब किसी को एम्बैरेस मतलब कि शर्मिंदा कर देना, क्या कर देना, एम्बैरेस कर देना मतलब शर्मिंदा कर देना, ठीक है। एम्बैरेस मीन शर्मिंदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रन डाउन मतलब कि किसी चीज़ को रन डाउन कर देना, मतलब किसी चीज़ की कमी कर देना, मतलब कि डिमोटिवेट होता है ना, डिमोटिवेट हम याद कर सकते हैं कि रन डाउन मतलब डिमोटिवेट, एनर्जेटिक हो जाना, किसी चीज़ को लेकर एनर्जेटिक हो जाना। कोल्ड मीन ठंडा, इमोशनल मतलब कि इमोशनल हो जाना। और बात करते हैं कलेक्टिव की। कलेक्टिव मतलब कि किसी चीज़ को कलेक्ट कर देना, इकट्ठा कर देना। और इंडिविजुअल में होता है जो आपका अलग अलग कर देना। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब किसी चीज़ को बांट देना, डिवाइड कर देना, इसका भी मतलब अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो कलेक्टिव का मतलब कि जो बिल्कुल नियरेस्ट जो आपका एंटोनिम्स होगा वो होगा इंडिविजुअल, अलग अलग। नेक्स्ट हमारा कल्ट। अब बात करें हम कल्ट की, तो जो कल्ट मीन्स होता है मतलब किसी से रूखा व्यवहार कर देना, मतलब कि कट कर देना। कट मतलब कि रूड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा वो एक्सपेंसिव कर देना, एक्सपेंसिव कर देना मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, अच्छा कर देना। अब्रप्ट मतलब कि सडन, मतलब कि किसी काम का अचानक होना, सडन। एसिलरेट मतलब कि किसी चीज़ को त्वरित कर देना मतलब कि उस चीज़ को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाउन मतलब किसी चीज़ को नीचे कर देना, ठीक है। बात करें स्लेकन मतलब कि कोई बंदा स्लेकन है तो वो बंदा सीख है, बीमार है, ठीक है। कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्डक्ट की बात करें तो एब्डक्ट मीन्स होता है किसी का अपहरण कर देना, किडनैप कर देना। अपहरण मतलब किडनैप कर देना, ठीक है। बोलते नहीं एब्डक्ट हो गया, किडनैप हो गया। तो सेट फ्री मतलब किसी को मुक्त कर देना, ठीक है। बात करें रेज़म्ड की, रेज़म होता है मतलब किसी से वो फिरौती नहीं मांगते कि इतने लाख दे दो तो मैं छोड़ दूंगा,
तो उसको बोलते हैं फिरौती, ठीक है, उसको बोलते हैं रज़म्ड। रज़म्ड मीन फिरौती। अब हम बात करें डेलिकेट। डेलिकेट की बात करें तो मतलब कि डेलिकेट मतलब कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति लेज़ी होता है। लेज़ी, लेज़ी मतलब डेलिकेट। डिलीकेट मतलब कि हर काम को डिले करता है। डिलीकेट मतलब लेज़ी। तो स्ट्रांग होगा मतलब कि जो बंदा एक्टिव होगा, ठीक है। अब हम बात करें इनहेंस्ड। इनहेंस की बात करें तो इन्हेंसमेंट होता है किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, इनहेंस्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स, डिक्रीज कर देना, किसी चीज़ को घटा देना, ठीक है। परफेक्शन, परफेक्शन मतलब किसी चीज़ में 100% देना, पूर्णता कर देना। और जो इमेट्री होता है मतलब इमेट्री मतलब उस काम में कमी रख देना, इमेट्री। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। तो ये हुई आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 10 क्लब कंप्लीट। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक द वीडियो एंड गेट द नोटिफिकेशन लेटेस्ट न्यू वीडियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इरर। इरर हम देखेंगे द पाइल ऑफ बुक्स। तो द पाइल ऑफ बुक्स के अकॉर्डिंग द पाइल हमारा बना सब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, जो प्रीपोजिशन के पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे जो यूज़ होगा वर्ब यू आएगी, इज़ आएगी। द पाइल ऑफ बुक्स इज़ मिसिंग, ठीक है। आइदर ही और आई, तो यहाँ पे और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे आर नहीं, एम आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एम। तो इरर हमारा कौन से पार्ट में हुई, तो इरर जो हमारी हुई सी पार्ट में। प्लीज़ टेल टू हिम टू डू दिस वर्क, मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि प्लीज़ टेल टू हिम टू डू दिस वर्क। तो हमेशा देखते हैं कि टेल के साथ हमेशा कभी भी टू नहीं आता, क्योंकि टेल तो वो जो आपका बन गया वो पैसिव वॉइस बन गया। तो ये तो सैड के साथ टू आता है, सैड सैस को टेल्स में बदला जाता है, सैस टू को टेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू गलत है, तो टू नहीं आएगा। अद्यप के बाद ही इज़ गुड, तो ही इज़ मिस्टीवियस। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट में ही के पहले आपका जो कंजंक्शन अद्यप का पूरा होता है वो अद्यप के साथ हमेशा एट आता है, अद्यप के साथ एट आता है, दो के साथ एट आता है। नेक्स्ट नंबर 35, द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। कभी भी सडनली होता है लेकिन एंड हार्डली नहीं होता, सडनली एंड हार्ड होता है, सडन एंड हार्ड होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस, इज लेस द नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है नो इम्प्रूवमेंट है कि द नंबर के साथ जो आपकी वर्ब आती है सिंगुलर आती है, तो इसलिए इस हमारी वर्ब हमारी राइट है। प्रीपोजिशन जो यूज़ हुआ इन अवर लाइब्रेरी राइट है, और लेस मतलब कि अनकाउंटेबल है, मतलब कि जी बुक लाइब्रेरी में बुक नहीं गिन सकते कि कितनी कम है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा नोएडा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप ये रेगुलर अभी जो आपकी सीरीज स्टार्ट की गई है एग्ज़ाम तक 10 दिन देख लेते हैं, 10 मॉक टेस्ट इंग्लिश से कर लेते हैं, तो कंफर्म है कि आपके 50 में से 25 या 30 नंबर आएंगे इंग्लिश में से। क्योंकि मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, वोकैब भी बता दे सकता हूँ। एक ही वोकैब की 4 आपको ऑप्शन बताते हैं, सिनोनिम्स बता देते हैं, जिससे आपकी वोकैब भी क्लियर होती जाएगी। अगर डेली आप जितने दिन बचे एग्जाम के पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आप इनको ज़रूर अटेंड कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल नॉट गिव दे। तो यहाँ पे बात करें टिल जो हमारी है कंडीशन, और कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, वो प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा। नाइदर ऑफ कैंडिडेट्स, नाइदर के अकॉर्डिंग नाइदर हमेशा दो लोग की बात करती है, इसके साथ नाइदर आइदर के साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होती वो हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे जो आपका यूज़ होगा इज़ यूज़ होगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज़ गुड, ठीक। द मशीन इज मोर इफिशियंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप। इक्विपमेंट्स नहीं होता, हमेशा इक्विपमेंट होता है, ना कि इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स के साथ कभी भी प्लूरल नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। 14 नंबर हमारा, द टीन डिपॉजिट इन दैट एरिया वुड प्रॉबेबली विल बी एग्जॉर्टेड इनटू नियर फ्यूचर, नियर फर्दर।
ठीक है। तो द टिन डिपॉजिट इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एक्सॉर्टेड इनटू नियर फ्यूचर। तो अब बात करें यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर है तो एग्जॉर्टेड फ्यूचर इनटू द फ्यूचर थोड़ी नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका यूज़ होगा इन द फ्यूचर होगा, ना कि इनटू द फ्यूचर। तो यहाँ पे इनटू गलत है, यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर होगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है, समय के अंदर की बात कर रहा है, तो इन द फ्यूचर होगा, ना कि इनटू द। इनटू हमेशा जो यूज़ होता है वो मोशन के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट, अब बहुत ईजी क्वेश्चन PQRS हम 10 डिस्कस करेंगे। PQRS में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया, द गवर्नमेंट इज द मोस्ट ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज विच फेस पीपल हैव फेल्ड टू कम ग्रीव इन द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हम अगर वैसे देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में शुरुआत जो हो रही वो आपकी किससे हो रही, पी से हो रही। 3 ऑप्शन में जो शुरुआत हो रही है वो आपकी जो हो रही है वो पी से हो रही है, ठीक है। जब पी से हो रही तो अब हमको पढ़ना क्या है, पी हमको सब्जेक्ट मान के चलना है। तो जब हम पी सब्जेक्ट मान के चलते हैं तो हमें क्या देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विच फेस पीपल हैव फेल्ड इन द ग्रुप पेपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द गवर्नमेंट इज द मोस्ट ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज। तो इन अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो पी क्यू है तो ये एक दूसरे के सीक्वेंस में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है, तो इस वजह से हमारा पी क्यू जो है वो सही है। तो यहाँ पे हमने देखा पी क्यू 2 ऑप्शन में दिया। उसके बाद हमें देखना है कि कंट्रीज़ के बाद ये हमारा प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है प्लूरल वर्ब हमारी हैव आ रही, तो यहाँ पे आएगा एस पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, PQSR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PQRS दिया है। तो यहाँ पे पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो जितने भी पी से सेंटेंस हैं उनको हम देते हैं पहले ही काट, पी से कट कर दिया। अब हमें देखना क्या है, सेंटेंस हमारा फिंगरप्रिंट्स आर, तो फिंगरप्रिंट्स इससे स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द मार्क्स मेड बाय, ठीक है, और द रिजल्ट ऑन द हैंड्स। तो क्यू से हमने देखा क्या, क्यू से हमारा सिर्फ एक ही है जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फिंगरप्रिंट्स आर द मार्क्स बाय मेड बाय द रिजल्ट ऑन द एंड्स ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परफेक्ट इज एन यूनिट टू वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखा गया पी और एस से सेंटेंस, तो द परफेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो यूज़ करना पड़ेगा इंस्पिरेशन, द परफेक्ट इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगी वर्ब, इंस्पिरेशन जो है नाउन है, उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्ब। तो हमने देखा एस के बाद क्यू किस में आ रहा है, तो एस के बाद क्यू आ रहा है, लेकिन पी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो द परफेक्ट इंस्पिरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पी के बाद एस कौन से सेंटेंस में आ रहा है, सिर्फ हमारा सी सेंटेंस में, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि PQRS में सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना मेथड लगाना है, ना ही इसमें कोई ट्रिक होती है, ना ही इसमें कोई कॉन्सेप्ट होती है। अगर आपकी ग्रामर वगैरह क्लियर है तो आप PQRS आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द पोएट्री कम्स व्हेन द माइंड इज स्टिल ग्रेटेस्ट ऑफ द मोशन एंड द बॉडी इज रिलैक्स। अब यहाँ पे देखा हमारा सेंटेंस पी और आर को सिर्फ सब्जेक्ट मानना है, पोएट्री कम्स व्हेन और आर हमारा द ग्रेटेस्ट मोशन ऑफ। तो द ग्रेटेस्ट मोशन ऑफ, हमको ये ज़्यादा सेंटेंस का ऑप्शन बेटर लगा, द ग्रेटेस्ट मोशन ऑफ। फिर हमारा पोएट्री, यहाँ से हमने देखा पोएट्री कम्स व्हेन, तो इसके अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट मोशन हम सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आर, पी उसके बाद पढ़ते हैं, तो पोएट्री कम्स आर के बाद पी है दोनों देख के पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, जो हमें पड़ेगी माइंड, वर्ब की। तो द माइंड इज स्टिल, तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है। अब आई हैव टोल्ड यू, मैंने मतलब किसने कह चुका था, डैट एंड स्टिल यू डू नॉट ईट राइट।
मतलब कि इसको अब तुम दोबारा ना कर देना। तो मतलब कि रिपीटेडली, यहाँ पे अगेन, ऑलवेज, रेगुलरली, लेकिन जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिपीटेडली होएगा। मतलब कि अब इस काम को आप दोबारा रिपीट ना करना, ठीक है। तो रिपीटेडली, अगेन नहीं कह रहा, वो एक रिपीट चेतावनी, वार्निंग की टाइप दे रहा कि अब इस काम को दोबारा रिपीटेडली ना करना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड गिव एवरीवन ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप बट वी हैव नो दिस एक्सेप्ट टिल नाउ। तो दिस एक्सेप्ट टिल नाउ मतलब यू शुड गिव एवरीवन ट्रेनिंग्स इन सिटीजनशिप, मतलब कि हमें देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता की एक प्रशिक्षण। बट वी हैव दिस एक्सेप्ट टिल नाउ, बट ये एक्सेप्ट टिल नाउ ये अभी भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब निगलेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। इस ट्रेनिंग को इग्नोर किया, इस प्रशिक्षण को इग्नोर किया जाए। इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिक्स मेरिट अलोन। तो मतलब कि यहाँ पे जो नो अकॉर्डिंग से आएगा, नो प्रेसिडेंट, नो प्रेसिडेंस मतलब कि नो प्रेसिडेंस का मतलब होता है, मतलब कि प्रेसिडेंट, देयर इज़ नो प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट का मतलब कि यहाँ का वो अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप बेसिक मेरिट अलॉन, मेरिट के अनुसार यहाँ पे एक मिसाल ही नहीं कि मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए अवॉर्डिंग करना, तो मतलब कि ये मिसाल ही नहीं है। तो प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, ठीक है। दे रिसीव्ड अस इफ़ नॉट विथ ऑल फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा वार्मली, वार्मली मतलब कि किसी चीज़ को वार्म कर देना, ठीक है। तो दे रिसीव्ड इफ़ नॉट वार्मली विद अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही। तो मे के अकॉर्डिंग मे नॉट कम, वी विल गेट रेडी इन केस ही। इन केस ही के बाद आएगा यहाँ पे आपका प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डस। दिस वीक ट्रिकी क्वेश्चन विच लेफ्ट हिम फॉर आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उस आंसर को क्या किया जाएगा? क्रॉपिंग कर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसके लिए इस आंसर को क्रॉप कर दो, मतलब क्या कर दो? तलाश। क्रॉप मीन तलाशने लगा। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, डिस्कवर मतलब किसी चीज़ की खोज करना होएगा नहीं, ठीक है। और अगर आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट में हमें सुझाव बताइए कि आपका क्या सजेशन रहा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।